के अंदर जो क्वेश्चन दिए थे उनमें पहले मुझे बताओ कि 12 तक तो अपन ने यहीं देख लिए थे, 19 तक कोई डाउट हो तो पहले बताओ। 15 वाला 15 वाले में क्या दिक्कत आ रही है? आपसे पूछा क्या गया है बच्चों, जरा मुझे बताओ। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन क्या निकालना है? डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट। तो डेल्टा जी नॉट कैसे निकाल सकते हो? क्या होता था? डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती थी? माइनस एन एफ। स्टैंडर्ड निकालना है मतलब यहां क्या चाहिए? नॉट। क्या आप सेल का ई नॉट निकाल सकते हैं? सेल का ई नॉट क्या होगा? ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ऐसे निकाल सकते हैं। राइट कौन सा है? 0.84 राइट है। क्यों सर ये राइट क्यों है? क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा है? ज्यादा। तो ज्यादा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। एन की वैल्यू क्या लोगे? एक या दो? दो लोगे, क्योंकि एन क्या होता था? जो इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर जाते हैं। एन हो गया दो। एफ क्या लोगे? 96500 मल्टीप्लाई बाई ई। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा चेन्नई। 16 वाला देख लेते हैं। 16 वाले में कहा गया है कि आपको वोल्टेज जो है वो सेल का इंक्रीज करना है। ओके, सेल का वोल्टेज इंक्रीज करना है मतलब क्या? ई सेल इंक्रीज करना है। ई सेल बराबर इसका ई सेल स्टैंडर्ड माइनस 0.059 बाई 2 लॉग ऑफ Sn प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। सही किया मैंने। अब पहले कहा गया है कि डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, यदि आपने इसको डिक्रीज किया तो ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ई सेल क्या हो जाएगा? तो आगरा तो सही नहीं है। इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Sn प्लस 2, ये भी बढ़ाने पर ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी, ई सेल घट जाएगा। तीसरे पर आते हैं। इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, Ag प्लस बढ़ाओगे ये वैल्यू घटेगी, तब ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी सही जवाब होगा क्या? चेन्नई। कैसे बेटा निगेटिव कैसे? समझ रहे हो ना? ये गलती केमिस्ट्री की नहीं है, फिर से मैथ्स की। सारी दिक्कतें जब भी आए ना तो आप केमिस्ट्री का रजिस्टर मत पलटा करो, मैथ्स का पलटा करो। चलिए नेक्स्ट 17। आगरा होगा। 17 वाले में आपको ऐसा ही तो है जिसके अंदर क्या कहा जा रहा है? ईएमएफ ऑफ सेल इंक्रीज करना है। ओके, तो जरा मुझे बताओ लॉग के अंदर कौन सा टर्म कहां आएगा? टीआई प्लस का ऊपर, कॉपर प्लस 2 नीचे। यदि आपने कॉन्सेंट्रेशन कॉपर प्लस का बढ़ाया तो ई सेल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये बढ़ाओगे ये घटेगा, ई सेल बढ़ेगा। तो पहला सही है। दूसरा डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन सही है। तो सही जवाब क्या हो गया? दिल्ली। 19 तक और कोई डाउट? लगा लिया है ना बच्चों? ओके, अब मुझे बताओ 20 हो गया था।
अच्छा 21 अलग अलग आ रहा है। ओके अलग अलग आ रहा है, देखते जरा सा। इसमें कहा गया है हाउ मच विल द पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल, ये हाफ सेल लिखा हुआ है, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गिव कॉपर सॉलिड। ये जो नस्ट इक्वेशन है, ये नस्ट इक्वेशन जहां आपने नस्ट इक्वेशन रजिस्टर में लिखी हुई है उसके बाजू में लिख लीजिए कि ये वैलिड है फॉर हाफ सेल एंड फुल सेल रिएक्शन, बोथ वैलिड फॉर बोथ हाफ सेल एंड फुल सेल रिएक्शन। ये जो नस्ट इक्वेशन है ना, ये हाफ सेल के लिए भी वैलिड है और फुल सेल इक्वेशन के लिए भी वैलिड है। जैसे ये हाफ सेल इक्वेशन है, इसके लिए मैं ई सेल लिख रहा हूं, ई सेल बराबर ई सेल स्टैंडर्ड माइनस 0.059/2 लॉग, क्या लिखूं बच्चों में, वन बाई कॉपर +2 का कॉन्सेंट्रेशन, ये हो जाएगा। अब क्या कहा जा रहा है, अब कहा जा रहा है कितना आपका चेंज हो जाएगा यदि सॉल्यूशन को आपने डाइल्यूट कर दिया, कितने टाइम्स, 100 टाइम्स। यहां कॉन्सेंट्रेशन है मान लीजिए C1, ठीक, ये एक आ गई वैल्यू। दूसरी ई सेल प्राइम, नॉट पर क्या कोई फर्क पड़ेगा, -0.059/2 लॉग के अंदर, केमिस्ट्री में जब भी लॉग है ऑलवेज बेस 10 है और कुछ नहीं, ठीक। यहां पर 1/, यहां क्या हो जाएगा C1/100 यानी 100/C1। क्या कर लो अब, इस वाले से इस वाले को घटा दो, घटा दे, ई सेल प्राइम माइनस ई सेल बराबर क्या हो गया, ये तो वैल्यू कैसी हो गई, ये तो हट गया, ठीक है, यानी यहां आ गया 0.059/2 लॉग, इधर क्या लिख दूं 1/C1 माइनस, सही कर रहा हूं ना, माइनस लॉग 100/C1 अपॉन में कर देते हैं तो ये आ जाएगा कितना 100/C1, बोलो बच्चों। यानी यहां से क्या आ गई वैल्यू, यहां से वैल्यू आ गई लॉग के अंदर 0.59/2, लॉग के अंदर 10⁻⁻² कर दूं, यानी ये वैल्यू आ गई कितनी माइनस का पॉइंट, यानी जब आप डाइल्यूट कर दोगे तो आपका नया ई सेल इस वैल्यू से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा सही जवाब, बॉम्बे। नहीं आया समझ में, ओके। इसके बाद 20 हो गया, 21 हो गया, 22 तो पहले ही देख लिया था, शायद नहीं देखा था। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे को ऑक्सीडाइज करना है, यानी क्या कौन सा पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। और बच्चों क्या सबके रिडक्शन पोटेंशियल ही दिए गए हैं, और सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका दिया गया है, S2O8-2 का। अच्छा S2O8-2 SO4-2 ये लिखा हुआ है, क्या यहां रिडक्शन हो रहा है बच्चों, रिडक्शन हो रहा है, कैसे, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0,
तो 7 तो होती ही नहीं है। H2 ठीक है, -1 से -2 हो रही है, तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो जा रही है, रिड्यूस हो जा रही है। देखिए जब भी कभी ऐसा आए तो इसको ध्यान रखना कि यहां किस तरह से, ये जो प्रभु ने बोला वो बिल्कुल सही बोला है। S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O माइनस O O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O माइनस, ये था। ठीक है, यहां इस वाले बॉन्ड को तोड़िए, कैसे? फ्री रेडिकली। क्या बना? S डबल बॉन्ड O O माइनस O फ्री रेडिकल। इस सोचने का तरीका बता रहे हैं, क्योंकि है क्या, ये पेरोक्साइड बॉन्ड ही किस में कन्वर्ट हो रहा है? -2 में। तो कैसे हो रहा है ये, इसको ऐसे सोचना, ये बन गया। इसको किस में कन्वर्ट होना है? सल्फेट में कन्वर्ट होना है। ये देखो, ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो ये किस में कन्वर्ट हुआ? ये किस में कन्वर्ट हुआ? यानी जब ये इसमें कन्वर्ट होगा तो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। मतलब इसमें क्या हुआ है? इसमें क्या हुआ है? खुद क्या हो रहा है? अपने आप को इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। सामने वाले को क्या करेगा? रिड्यूस। नहीं समझ में आया? उल्टा बोला क्या? कहां पर? अरे भाई साहब वाह, समझ में आ गई मेरी बात? तो यहां से यहां जाने में ये आपका इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। जो इलेक्ट्रॉन दूसरे को दिया जाएगा वो रिड्यूस होगा। खुद क्या हो रहा है? ये ऑक्सीडाइज। यानी H2O8 यहां खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज, और बिहेव कर रहा है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्या क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है ना, इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना। ये आपका पर्टिकुलर चीज -1 से, एक सेकंड रुको, तो -1 से -2 में जा रहा है, तो रिड्यूस हो रहा है। एक मिनट, इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब क्या हो रहा है? ये रुक जा रुक जा रुक जा, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन, पहले आप अपना ज्ञान मत दो, मैं आपसे पूछूं ना कि आप बताओ, तब आप बोला करो। मुझे अभी भरोसा नहीं कि आप कुछ बोलोगे सही बोलोगे, तो अभी आप रुक जाओ। मैंने कहा ये तो गड़बड़ मैंने कहां कर दी? यहां 7 से, यहां -1 से मैंने कहा -2, -1 से -2 आ रहा है, यानी क्या हो रहा है? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है, यानी ये आपका बिहेव खुद रिड्यूस हो रहा है। ठीक है ना? यानी अपन ने यहां शायद उल्टा लिख दिया ना, यहां ये इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो क्या होगा? दूसरे वाले को इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरे वाले को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। यही यही हो रहा है ना? पहले भी तो यही बोला था मैंने, तो दिक्कत क्या है? क्या क्या? अच्छा एक सेकंड, सही 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 सही। यहां +1, यहां +1, क्योंकि फ्री रेडिकल को किसमें कन्वर्ट करना है? सही सही सही। O माइनस, यहां O, इधर माइनस आएगा, इधर माइनस आएगा, और इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो इधर डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस। मतलब क्या गड़बड़ है? ये ऐसा है, +2 इलेक्ट्रॉन, और चेंज होगा किसके अंदर? ट्वाइस ऑफ
SO4-2, यानी खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है और बिहेव करेगा ठीक। तो H2O8-2 किस तरह से बिहेवियर शो करता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आगे भी एक जगह पर आएगा ये। उसके बाद बच्चों मुझे बताओ 25 तक 25वां नहीं आया, उल्टा दिया हुआ है। ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब क्या, ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करना या खुद ऑक्सीडाइज होना। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द स्पेसीज, ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो आराम से रिड्यूस होगा और दूसरे वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। मतलब सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, पीबी, एक मिनट, 81, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका चेन्नई। चेन्नई दिया है, आ गया समझ में, समझ गए ना। ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की पावर। ओके 26 बच्चों, ठीक है। 26 वाले को एक मिनट अभी आप छोड़ दो, मैं अभी इसको डिस्कस करता हूं। 26 के बाद 27, 28 हो गया, 29 भी हो गया ना। आंसर तो मैंने दे दिया था ना आपको, नहीं दिया था। ओके 29 का आंसर मेरे पास लिखा हुआ है आगरा, और 30 का है दिल्ली। हाँ 10 की पावर 37.3। ये वाला भी आपको नहीं आया होगा अभी ये दोनों पर मैं बात करता हूं, पहले आप जल्दी से इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ 30 तक ही दिए थे। ओ आप यहां कैसे बैठे हो, आप हाँ कैसे, क्लास है, कितने दिन से आप आए हो, पिछला टर्म पढ़ा था आपने, तो फायदा क्या होगा बैठने पे, बाकी और किसी के प्रैक्टिकल चल रहे थे, काम किया है पिछली क्लास का, दिखाओ रजिस्टर दिखाओ। क्या है फॉर्मूला नेरेस्ट इक्वेशन का, मुझे करना तो बहुत कुछ चाहिए, वो बाद में करूंगा अभी। मिलके जाना जरा सा, ठीक है ना, मिलके जाना। ओके चलो बच्चों, पहले जो हम लोग ने चीजों को पढ़ा है एक बार उसको रिवाइज करते। कहां तक देखा था हम लोग ने, ठीक है ठीक है। देखो बच्चों, जो हम लोग ने पिछले टर्म पर एक बार थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूं मैं, फिर अपन आगे चलते हैं। जो हम लोग ने पिछले टर्म पर बात करी थी वो बात करी थी ऐसी रिएक्शंस के बारे में, ऐसी केमिकल रिएक्शन के बारे में जो जब होती हैं तो उनके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। उसमें हम लोग ने सबसे पहले बात करी थी क्या, एक रिडॉक्स रिएक्शन की, जो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है, जहां हमने जिंक की रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया था, ठीक। और हुआ क्या था, जिंक की रॉड अपना वेट जो है लूज करती गई और कॉपर का ब्लू कलर जो है वो क्या होता चला गया,
फेड होता चला गया। ठीक, ये प्रोसेस हुई। इसी को हमने क्या किया, एक दूसरी जगह पर इसका यूज किया। हमने कहा क्या कि यहां हो क्या रहा होगा कि जिंक जिसका पोटेंशियल कैसा है ज्यादा, इलेक्ट्रॉन थ्रो करने की नेचर इसका कैसा है ज्यादा, और कॉपर +2 का कौन सा नेचर है, इलेक्ट्रॉनों को कैच करने का। तो हमने कहा यदि इलेक्ट्रॉन थ्रो किए जाएं और कॉपर प्लस को कैच करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को अगले कंटेनर में जाना हो, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों को एक एक्सटर्नल पाथ फॉलो करना पड़ेगा। और जब ये एक्सटर्नल पाथ फॉलो करेंगे तो यहां पर क्या चीज प्रोड्यूस हो सकती है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो सकता है। हमने ऐसा ही किया, जिंक की रॉड ली, उसको हमने इस सॉल्यूशन के अंदर रखा और पूरा सेटअप जब तैयार किया इसको उठाकर इस पर जोड़ दिया। ठीक, तो हमने क्या पाया, हमने पाया कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो होंगे, इधर से इधर। क्यों, ये समझ में आ गया था। इस रॉड पर कौन सा चार्ज है, इस रॉड पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां, एनोड से कैथोड। एनोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर क्या है, रिडक्शन। मेरी बात समझ आ गई। हमें यहां से यहां यह समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। अच्छा, अब यदि ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इन दोनों पॉइंट का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा और वो सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। जब पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। यहां का जो पोटेंशियल है उसको मैंने क्या कहा, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है उस पोटेंशियल को मैंने क्या नाम दिया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जहां रिडक्शन हो रहा है उसको मैंने नाम दिया क्या, रिडक्शन पोटेंशियल। अब मजे की बात यह है कि मैं इन पोटेंशियल को नापू कैसे, मैं इस पोटेंशियल को नापू कैसे। यहां जो ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं, पोटेंशियल किस कारण से समझ में आया, ये इस डबल लेयर के कारण है। इस डबल लेयर के कारण ही तो इस पर्टिकुलर सिस्टम में इलेक्ट्रॉनों को थ्रो करने की टेंडेंसी डेवलप हुई है। इलेक्ट्रॉन को थ्रो करने की जो पावर है, जिसको हम इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कह रहे हैं, यह पोटेंशियल इस ए पॉइंट का है। डबल लेयर के कारण इसका पोटेंशियल रिड्यूस करने वाला है, यानी इलेक्ट्रॉनों को कैच करने का पोटेंशियल है, जिसका कारण क्या है, इस डबल लेयर का होना, जिसमें अंदर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, और बाहर चार्ज कौन सा है। अब लेकिन मुद्दे का विषय यह है कि इसको नापा कैसे जाए। हमने ऑन पेपर तो बोल दिया कि ए का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इतनी है, Zn +2 ऑन पेपर तो हम बोल देते हैं कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल इतना। लेकिन इस ये ए पॉइंट का पोटेंशियल निकाला कैसे गया, या बी पॉइंट का पोटेंशियल कैसे मेजर किया गया, क्योंकि ये पोटेंशियल निकालना बहुत बड़ा टास्क है। हम तो बोल देते हैं, अभी पिछले टर्म में बात करते थे ना, आप ही बताते थे हमको कि 2 हाफ सेल का यदि मैंने पोटेंशियल दे दिया आपको, एक का मैंने रिडक्शन पोटेंशियल 5 दे दिया, एक का 8 दे दिया, तो आप खुद कह देते थे कि सर 8 वाले को उस साइड रख दो, 5 वाले को इस साइड रख दो, यही कह देते थे आप, और कितनी आसानी से बोल देते थे। लेकिन अगर ये पता करना हो कि पोटेंशियल निकाला कैसे जाए, ये कैसे आया, ये पोटेंशियल समझ में कैसे आएगा, क्या चीज है, क्योंकि देखो थ्योरेटिकली तो ये पता चल रहा है कि यदि हमें इसका पोटेंशियल निकालना है तो हमने कैपेसिटर में पढ़ा है कि जब 2 चार्ज प्लेट होती हैं
और उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है तो आप क्या करते हो, एक यूनिट टेस्ट चार्ज को वेरी स्लोली एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक ले जाते हो और इसमें जो वर्क डन करना पड़ता है वो उस डबल लेयर के बीच में मौजूद पोटेंशियल डिफरेंस है। ये काम यहां थ्योरेटिकली तो समझ में आ रहा है कि यार यहां से एक यूनिट टेस्ट चार्ज को लेकर जाएं, लेकिन इसको प्रैक्टिकली करेंगे कैसे? तो मन में यह आता है कि इसको नापने का एक तरीका है, पोटेंशियोमीटर लाओ, यहां रखो और यहां पे डाल दो, इसका पोटेंशियल पता चल जाएगा। लेकिन मैंने पोटेंशियल डिफरेंस की जब आपको डेफिनेशन लिखवाई, जिसको आपने हल्के में पढ़ा था पहले, क्या था वो पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन थी? इट इज पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस एट इंटरफेस। जब भी कभी दो चीजों का इंटरफेस होता है तो वहां पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। जब आप पोटेंशियोमीटर को एक यहां पर आपने रखा, दूसरा पानी में डाल रहे हो, तो वो भी कोई मेटल होगी, वो भी अपने इलेक्ट्रॉन निकाल देगी, वो भी एक डबल लेयर बना देगी। तो ऐसे पोटेंशियोमीटर से तो निकालना बड़ा रिस्की काम है, कैसे निकलेगा? थ्योरेटिकली तो समझ में आ रहा है कि भाई इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है, यूनिट टेस्ट चार्ज को यहां से लेकर यहां जाओ, जो भी वर्क डन करना पड़े वो इसके बीच का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। यह भी समझ में आया कि अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस यदि x है, हम उल्टा आ जाएं तो पोटेंशियल डिफरेंस, यह भी समझ में आ रहा है। इसके हिसाब से ही हम लोग ने शायद एक रूल पढ़ा था पिछले टर्म पर कि अगर एक रॉड ऐसी है जो ऑक्सीडाइज हो रही है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यदि x है, आप इसको पलट कर लिखना चाहो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस वैल्यू क्या हो जाएगी। आप लॉजिक समझ में आ रहा है कैसे मैं रिलेट कर रहा हूं चीजों को? पहले मैंने आपको दिमाग में सेट कर दिया, अब मैं उसकी छोटी छोटी बातों पर जा रहा हूं। यही मैंने कल बताया होता पिछले टर्न पर ना, तो ये बड़ा अजीब सा लगने लगता। अब समझ में आया कि यदि हम इसी रॉड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में बात करें तो आप ये सोच सकते हो यूनिट टेस्ट चार्ज को यहां से लेकर यहां गए। इसी रॉड के मैं रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बात करूं तो उल्टा हो जाएगा। क्या? यूनिट टेस्ट चार्ज को सॉल्यूशन से लेकर रॉड पर आओ, एक का साइन यदि x है तो दूसरे का क्या हो जाएगा, -x। चलो ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन मुद्दे का विषय अभी भी ये है कि जो हम बार बार पिछले टर्न पर कहते थे कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका रिडक्शन पोटेंशियल, और वो समझ में भी आ गया, वो निकलेगा कैसे? तो देखो बच्चों, इसको निकालेंगे हम कैसे पता है? एक स्टैंडर्ड मानेंगे। क्या मानेंगे? एक हमने अपनी तरफ से एक हाफ सेल चुना, इस हाफ सेल को हमने कहा SHE। इसका मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक, और इसका खुद से क्या चीज एज्यूम कर ली कि इसका ई सेल कैसा है, 0। इसका स्टैंडर्ड कैसा मान लिया, 0। ये सेल लिखा है लेकिन ये है कैसा, हाफ सेल के बारे में बात हो रही है। इसका मैं हाफ सेल लिख देता हूं, यानी यदि हाइड्रोजन जो है H+ में जा रहा है या H+ हाइड्रोजन में जा रहा है तो इसका स्टैंडर्ड कैसा मान लिया हमने, 0। अब हमने क्या किया पता है? इसका निकालना है, मान लो हमको पोटेंशियल लेफ्ट साइड का, तो हमने क्या किया, इधर लेफ्ट साइड में ये रखा, राइट साइड में क्या रखा, SHE रखा। अब क्या किया, इसका निकालना है स्टैंडर्ड कंडीशन में, ई सेल बराबर राइट माइनस लेफ्ट कर दिया। राइट वाले का कैसा मतलब, अब हमने एक सेल बना लिया। सेल बनाने में हम पोटेंशियोमीटर लगा लोगे, आप यदि पोटेंशियोमीटर लगा सकते हो ना अब तो सेल में, यहां इस हाफ सेल का निकालने में आप पोटेंशियोमीटर नहीं लगा पा रहे थे। लेकिन यदि आप इस पूरे सेल का निकालना चाहो तो एक वायर यहां पर रखो, एक इस हाफ सेल में रखो, पूरे सेल का क्या पता चल गया, ई सेल। राइट का कैसा है,
0, लेफ्ट का आपको पता चल जाएगा। इस तरीके से आपने लेफ्ट साइड का निकाला था क्या, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड क्यों कहा गया था, क्योंकि हम वो तब निकाल पाते थे जब बाजू में मैंने क्या लगाया था, SHE। जब मुझे राइट का निकालना हो तो मैंने क्या किया, इधर मैंने SHE लगा लिया, इस साइड में मैंने दूसरा वाला सेल रखा, दोनों को जोड़ा, E सेल बराबर, फिर से क्या किया, राइट, इससे मुझे E पता चला राइट साइड का। और जब दोनों पता चल गए तो पूरे सेल का हमने E सेल पता कर लिया। कब, कंडीशन लेकिन क्या है, कंडीशन क्या है, जब क्या चीज लगी है, देखो राइट माइनस लेफ्ट, ये क्या है, ये हमने पूरे सेल का E सेल नॉट निकाला है। मतलब इसका कब, जब बगल में SHE लगा है, इसका कब, जब बगल में SHE लगा है। अब नस्ट ने हमसे क्या कहा, आप स्टैंडर्ड निकाल कर ले आए ना, हम आपको ये बताएंगे कि किसी भी कंसंट्रेशन पर, अगर आपको पता है कि स्टैंडर्ड इतना है, तो किसी भी कंसंट्रेशन पर आप बता सकते हो कि पोटेंशियोमीटर लगाए जाने के बाद ये सेल कितना पोटेंशियल डेवलप कर रहे होंगे अपने अक्रॉस। बस आप तो मुझे क्या करो, घर से लेफ्ट का निकाल के ले आओ, राइट का निकाल के ले आओ, मैं अपनी इक्वेशन से आपको बता दूंगा कि जब इन कंटेनर में ये कॉन्सेंट्रेशन होंगे तो पोटेंशियोमीटर लगाए जाने के बाद ये पर्टिकुलर चीज कितना पोटेंशियल डेवलप कर रही होगी। तो फिर हम लोगों ने इसके बाद बात करी थी किस चीज के बारे में, नस्ट इक्वेशन के बारे में, ई सेल स्टैंडर्ड माइनस लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। मेरी बात समझ में आई कि कैसे ये स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता था, लेफ्ट का कैसे निकाला जाता है स्टैंडर्ड कंडीशन में, राइट का कैसे निकाला जाता है, और जब ये स्टैंडर्ड पता चल जाते हैं तो उसके बाद कैसे हम अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पर यह पता कर सकते हैं बच्चों कि जब दोनों साइड में सेल रखे जाएं और यहां पर हम पोटेंशियोमीटर लगाएंगे तो कितनी रीडिंग आएगी, यह पता चलती है इस नेस्ट इक्वेशन से। अब आगे बढ़ते हैं, जिंक लगातार किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 में, ठीक है। अब देखो जरा सा, होना क्या चाहिए, होना यह चाहिए था कि जिंक जब Zn+2 बना देता, उसके बाद यहां पर Zn+2 कैसा हो गया है, ज्यादा। अब कोई भी जिंक फर्दर Zn+2 में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए था। एक बार जिंक रॉड अगर Zn+2 में कन्वर्ट हो गई, यहां जिंक ढेर सारे आ गए, तो एक बार इलेक्ट्रॉन फेंकने के बाद इधर से इधर अगला इलेक्ट्रॉन का थ्रो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिंक मना करेगा कि इधर अब Zn+2 मत भेजना, रुक जाओ, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कैसे हो गए, खूब सारे Zn+2 आ गए हैं। तो यहां पर इस सर्किट में करंट थोड़ी देर फ्लो होने के बाद आपको नहीं लगता कि इसको रुक जाना चाहिए था, क्योंकि यहां अभी देखिए हम कहते तो हैं कि इलेक्ट्रिसिटी यहां फ्लो हो रही है, लेकिन सही मायनों में क्या इलेक्ट्रिसिटी यहां फ्लो हो रही होगी, कोई क्लोज सर्किट है यहां पर। यहां मैं एक वायर लगा दूं ऐसे करके, इसको ऑन कर दूं, ठीक, यहां पर एक वायर लगा दूं ऐसे करके, इसको ऑन कर दूं, क्या इसके अंदर करंट फ्लो हो रही होगी, छुओगे तब होगी। सर्किट कंप्लीट, अभी यहां सर्किट कंप्लीट नहीं है, देखो होगा क्या, जिंक कन्वर्ट हुआ Zn+2 में, जैसे ही Zn+2 यहां बढ़ने लग गए,
उसके बाद यहां कुछ होने वाला नहीं, तो हमें यहां पर दो काम के लिए एक और सिस्टम को लगाना पड़ेगा, और वो है क्या? सॉल्ट ब्रिज। इस सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है? एक तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखना। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जरा देखना। इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर, ध्यान से सुनते चलो, इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर यहां मैंने कुछ खास चीजें लगा रखी हैं, जिन चीजों के कारण इस सॉल्ट ब्रिज में रखी हुई चीजें सॉल्ट ब्रिज से इधर तो आ सकती हैं। सॉल्ट ब्रिज में रखी हुई चीजें सॉल्ट ब्रिज से इधर तो आ सकती हैं, ये तो प्रोसेस हो सकती है, इधर से इधर तो आ सकती हैं, लेकिन ये सॉल्यूशन सॉल्ट ब्रिज के अंदर नहीं जा सकता। मेम्ब्रेन टाइप की चीज मान लो, मेम्ब्रेन में भी तो ऐसा ही होता है कि कुछ खास टाइप की चीजें इधर से उधर चली जाती हैं। तो यहां एक जेली टाइप का मटेरियल लगा हुआ है, जिससे क्या होता है, यहां रखी हुई चीजें तो कंटेनर में आ सकती हैं, लेकिन कंटेनर के इलेक्ट्रोलाइट इधर नहीं जा सकते। तो हुआ क्या बच्चों, यहां हमने भरकर क्या रखा हुआ है? यहां भरकर रखा हुआ है हमने पोटेशियम नाइट्रेट, या KCl कह दो, इसको भरकर रखा हुआ है। ये होगा, करेगा क्या पता है? जिंक कन्वर्ट हुआ Zn+2 में, जैसे ही यहां पर एक्सेस पॉजिटिव चार्ज आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से यहां से घसीट लिया जाएगा कौन सा चार्ज? निगेटिव चार्ज। यहां से क्या चीज इधर आ गई? NO3-, जिसने क्या किया, यहां के एक्सेस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर दिया। जैसे यहां Zn+2 में कन्वर्ट हुआ, खूब सारे Zn+2 आ गए, बाहर से आकर निगेटिव चार्ज ने इस Zn+2 के कारण प्रोड्यूस होने वाले पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया? कम कर दिया। 5 एक्स्ट्रा Zn+2 थे, 5 NO3- आ गए, नेट में चार्ज कैसा हो गया? न्यूट्रल। और ये प्रोसेस होने लग गई। दूसरे साइड में जरा सोचो क्या हो रहा होगा। दूसरे साइड में सेम तरीके से यहां क्या चीज खत्म हो रही है? यहां से क्या चीज खत्म हो रही है? यहां से क्या चीज खत्म हो रही है? Copper+2। बोलो बच्चों, Copper+2 क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉनों को ले रहा था और अंदर चला जा रहा था। यानी अंदर जा रहा था तो यहां रॉड के इलेक्ट्रॉन कम हो रहे थे, जिस कारण से रॉड पर कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा था? पॉजिटिव। और बाहर कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा था? निगेटिव। अगर बाहर एक्सेस निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया तो इसको कम करने के लिए यहां से क्या चीज इधर आ जाएगी? K+। जाहिर सी बात है ये वाली बात एक बार में समझ थोड़ी कम आई होगी। अगर मैं इलेक्ट्रॉनों का फ्लो बोलूं तो देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहे हैं। ये हो रही है इलेक्ट्रॉनों का फ्लो और करंट के फ्लो की डायरेक्शन। ये है करंट के फ्लो की डायरेक्शन। क्या मैं कहना चाह रहा हूं? देखो यहां से Zn कन्वर्ट हुआ Zn+2 में, इलेक्ट्रॉन गए इधर 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 इधर। इलेक्ट्रॉनों का फ्लो तो समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां फ्लो करते हैं? वायर में और रॉड पर रहते। पानी में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा। पानी में क्या चीज है? आयन। और जिसकी मदद से हम सोचेंगे कि प्लस इधर गया, इसका मतलब माइनस इधर आया होगा। जैसे देखो निगेटिव इधर गया, इधर सोचो इधर से इधर क्या आया? इस साइड से इस साइड, इस साइड से इस साइड क्या चीज आ रही? इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए। जरा सोचो इधर क्या आ रहा है? इधर क्या आ रहा है? K+ आ रहा है। K+ इधर आ रहा है, मतलब आप ये कह सकते हो कि निगेटिव इधर आ रहा है। इधर क्या आ रहा है? निगेटिव ही इधर आ रहा है। यानी ओवरऑल में निगेटिव चार्ज का जो नेट मूवमेंट है वो ऐसे हो रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। ये मूवमेंट है ओवरऑल निगेटिव चार्ज का। मैं इसको थोड़ा सा और बोलता हूं, पहले थोड़ा सा आप इसको टीपिए। क्या?
क्या क्या पहले, हाँ एक सेकंड बेटा बता रहे, एक सेकंड पहले मुझे बताओ, ये थोड़ा सा आइडिया लगा कि क्या हो रहा है। सॉल्ट ब्रिज ने पहले ये थोड़ा सा देखो जरा सा, सॉल्ट ब्रिज ने किया क्या, ये रॉड थी, ये रॉड थी, रॉड क्या कर रही थी, एक डबल लेयर बनाकर रखी थी, ठीक। जैसे प्रोसेस और आगे चालू हुई, Zn की रॉड क्या करने की कोशिश करी, ज्यादा Zn+2 बना दिया इसने। अगर ये ज्यादा बना रहा तो हो सकता है रिएक्शन में थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना बंद हो जाए, कुछ हो ही ना। आपको क्या करना पड़ेगा, इस एक्स्ट्रा Zn+2 को खत्म करना पड़ेगा। खत्म करने का मतलब क्या, क्या निकाल के बाहर फेंक दोगे, तो क्या करोगे, किसी तरह से इस एक्स्ट्रा प्लस चार्ज को खत्म करो। खत्म करने का मतलब, एक कंटेनर में 2 प्लस चार्ज है, अगर आप उसी कंटेनर में 2 माइनस डाल दो तो नेट में कंटेनर का चार्ज कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो यही इसी काम को करने के लिए मैंने क्या लगा रखा है, सॉल्ट ब्रिज। यहां जैसे ही प्लस चार्ज की एक्सेस हुई, इधर से क्या चीज चली आई, निगेटिव चला आया। तो मैंने यहां इलेक्ट्रॉनों का डायरेक्शन कैसे बोला, जरा देखो, मैंने कहा इधर से इधर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, इधर से इधर कौन सा चार्ज आ रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर कौन सा चार्ज आ रहा है, निगेटिव। तो इधर वाला फ्लो तो समझ में आ रहा है ना, कि ओवरऑल निगेटिव इधर से इधर कैसे ट्रेवल कर रहा है। और इधर क्या हो रहा है, इधर आकर गया क्या चीज, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इधर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है कंटेनर में। तो आप क्या कह सकते हो कि इधर से इधर कौन सा चार्ज आ रहा है, निगेटिव। आप ये मत बोलना बच्चों कि ऐसे कोई इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है, मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको कि कैसे आप क्लोज पाथ को इमेजिन कर सकते हो। एक्चुअली क्या हो रहा है, Zn कन्वर्ट हुआ, Zn+2 में इलेक्ट्रॉन आए, थ्रो किया गया, उधर पहुंच गए, थ्रो किया गया, उधर कैच कर लिया गया, ऐसा ही हुई है प्रोसेस। लेकिन इसके साथ साथ और कुछ भी हो रहा है, ये थ्रो ये थ्रो ये थ्रो जो किया जा रहा है, उसके बाद यहां क्या हो रहा है, प्लस बढ़ रहा है। इसको खत्म करने के लिए यहां से भी आप एक बैकअप प्लान आपके पास है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी आप लगातार प्रोड्यूस करवा पाए। वो बैकअप प्लान क्या है कि यहां एक्सेस अमाउंट में Zn+2 को क्रिएट ना होने देना, और यहां पर एक्सेस अमाउंट में Cu किस चीज को ना प्रोड्यूस होने देना, निगेटिव चार्ज को ना प्रोड्यूस होने देना। यहां एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज ना प्रोड्यूस होने देना, और यहां पर एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज ना प्रोड्यूस होने देना। ये काम कौन सा कर रहा है, ये सॉल्ट ब्रिज कर रहा है। हाँ, क्योंकि यदि एक बार यहां ज्यादा पॉजिटिव आ गया तो क्या कोई Zn+2 सॉल्यूशन में आ पाएगा, रिपल्शन लगेगा उस पर, तो और कोई Zn+2 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। एक वक्त यहां पॉजिटिव चार्ज इतना जबरदस्त हो जाएगा कि कोई भी Zn+2 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो कुछ होने वाला ही नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो कर पाएंगे। मैं एक बार और बोलता हूं, इससे पहले आप इसको लिखो जरा सा। ये खत्म हो गया तो सर क्या हो जाएगा, वो बहुत पेस्ट लिया गया है, उसको खत्म होने से पहले ये रॉडें गल जाएंगी, वो पेस्ट है तो बहुत सारे अमाउंट का है वो। क्या क्या, क्योंकि जो आप पोटेंशियोमीटर लगाओगे उस पोटेंशियोमीटर के भी आसपास एक डबल लेयर बन जाएगी, जिसके कारण इस पोटेंशियल की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाओगे आप। इसीलिए मैंने कहा कि एक आसान सा जुगाड़ निकाल लेते हैं, एक सेल मानते हैं जिसका पोटेंशियल कितना ले लेते हैं, 0, उसके हिसाब से लेफ्ट का और राइट का निकाल सकते हैं। बिल्कुल जनरेट करते हैं, ये वाली वो नहीं है जो, वो आपके जो आते हैं ना वो प्राइमरी सेल और इलेक्ट्रिक जो
सेकेंडरी सेल्स होते हैं, वो इसके एग्जाम्पल हैं। जो भी आप प्रोसेस पढ़ोगे ना, ये गैल्वानिक सेल एक प्रिंसिपल बता रहा है, फिर आप जो भी बैटरी में यूज करोगे, जो भी घड़ी में यूज करोगे, मोबाइल में यूज करोगे, सबका बेसिक प्रिंसिपल यही रहेगा। अबे रिचार्जेबल नहीं है ये। रिचार्जेबल वो होगा जिसके अंदर नीचे वाली रिएक्शन दोनों डायरेक्शन चल रही होगी, नीचे वाली रिएक्शन दोनों डायरेक्शन चल रही होगी। खत्म होगा ना, रिचार्जेबल सेल दूसरे होते हैं। वो हमने कहा प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल दो भागों में डिवीजन है। प्राइमरी सेल वो जो रिचार्ज हो सकते हैं। अब क्या इसके अंदर जो सेल लगा है उसको रिचार्ज करोगे? नहीं करोगे ना। तो अभी लेकिन सबका प्रिंसिपल एक ही होगा, बेसिक प्रिंसिपल यही होगा कि एक जगह ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, एक जगह रिडक्शन हो रहा होगा, और इस कारण से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही होगी। यानी केमिकल्स का पोटेंशियल यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवा रहे हैं। इसको बंद करो दरवाजा, इसको मत आने देना। मतलब मैं बताऊं, इसको बंद करो, कैसे भी मत आने देना। मतलब मैं बताऊं, बैठे बैठे सोच रहा था कि अगर 3 घंटे की फिल्म चलती है, 3 घंटे की फिल्म चलती है, मजाल है कोई सामने से बाहर 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 3 घंटे की फिल्म है, मजाल कोई सामने से उठ के चला, अबे बैठ। और ये वायरस है, पता है, ये 11 से लगता है और 12 तक आते आते गंभीर बीमारी का रूप ले लेता है। मैं भी देख रहा था, 11 में क्लास चल रही थी, एक आके बैठा, दूसरा उठा। क्या है? हाँ, किस वाले पे? सी वाले में निगेटिव कैसे हुआ? यहां यहां क्या था? कॉपर +2 था, ठीक है। रॉड से ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो रॉड से ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो रॉड के अंदर जो पहले न्यूट्रलिटी थी वो कम हो रही है, तो उसके कारण से इसके अंदर कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है? पॉजिटिव। और बाहर का कॉपर +2 खत्म हो रहा है। पहले जब ये रॉड इसके अंदर पड़ी थी तो नेट में न्यूट्रल था, प्रोसेस होने के बाद कॉपर +2 कम हो रहा है, यानी सॉल्यूशन के अंदर से पॉजिटिव जा रहा है। तो सॉल्यूशन के अंदर कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है? निगेटिव। तो रॉड पर कौन सा चार्ज डेवलप हो गया? पॉजिटिव। ओके, मैं आपको ये बात सिखाता हूं फिर से एक बार, इसको हटा दूं? ओके, पहले पहले बच्चों एक क्वेश्चन लिखो जरा सा। बच्चों पहले एक क्वेश्चन लिखो जरा छोटा सा। नहीं है, छोटा क्वेश्चन है ही नहीं हमारे पास। नहीं। अच्छा ये बताओ, जो सॉल्ट ब्रिज है, इस सॉल्ट ब्रिज के कारण इसका यूज क्या क्या है? पहला यूज मैं कह रहा हूं, ट्रू फॉल्स बताना। इसका मतलब, इसका जो यूज है, पहला तो सर्किट को कंप्लीट करना, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाना। ये रोकता है एक कंटेनर के अंदर के मटेरियल को दूसरे कंटेनर के अंदर जाने से। ये तो ये फॉल्स है, क्योंकि इसके बिना भी तो रुक ही रहा था बे। जेई का सवाल है ये था कि ये आपका दोनों कंटेनर के सॉल्यूशन की मिक्सिंग को रोकता है,
यार इसके बिना भी तो रुकी हुई थी, क्या ये नहीं था तो ये मिक्स हो जाते थे क्या? अरे मेरी बात समझ में? मेरे ख्याल से बच्चों आपको आइडिया लग गया कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का फ्लो कैसे हो रहा है। इधर से इधर अंदर पूरे कंटेनर में अंदर क्या फ्लो हो रहे हैं? आयंस। और उसकी मदद से हम सोच रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन इसके रिलेटिवली सोचे जाएं तो कैसे फ्लो होंगे। इधर क्या हो रहा है? जिंक जा रहा है Zn+2 की फॉर्म में इधर, इस जगह पर पूरी सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की पिक्चर देख रहे हैं। यहां Zn+2 जा रहा है इधर, और इधर से क्या चीज आ रही है? NO3- आ रहा है इस कंटेनर के अंदर। इधर से ट्रेवल हो रहे हैं क्या? इलेक्ट्रॉन। दूसरे साइड में क्या चीज हो रही है? Copper+2 जा रहा है रॉड पर, और इधर से क्या चीज आ रही है? K+। यही चीज हो रही है। अगर मैं ओवरऑल प्रोसेस देखूं तो इधर से गए इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है, निगेटिव चार्ज ऐसे जा रहा है। इधर से इधर निगेटिव चार्ज कैसे जा रहा है? तो देखो पॉजिटिव ऐसे जा रहा है, निगेटिव ऐसे आ रहा है। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हो ना कि इधर से इधर निगेटिव ऐसे आ रहा है। नहीं चली बात बच्चों? सिमिलरली इसके अंदर भी देखो, इधर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं, इधर पॉजिटिव ऐसे आ रहा है, K+ ऐसे आ रहा है। तो आप ये बोल सकते हो ना बच्चों कि निगेटिव का मूवमेंट ऐसे हो रहा है। तो नेट में निगेटिव चार्ज या करंट का जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है और करंट का डायरेक्शन इसका अपोजिट है। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा? जो गैल्वानिक सेल है उसमें करंट जो है वो कैथोड टू एनोड फ्लो होती है थ्रू इलेक्ट्रॉन। सही है। करंट इधर से इधर इलेक्ट्रॉन, करंट का डायरेक्शन इस साइड से इस साइड। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ओके ओके ओके, इतनी बात समझ में आ गई। प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका समझ में आ गया, और ऑब्जेक्टिव यहां छोटू छोटू कैसे ऑब्जेक्टिव बनेंगे वो हमें समझ में आ गया। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और अपनी कहानी को लेकर आगे बढ़ता हूं। और हम लोगों ने कुछ खेलना सीखा था इसके बारे में कि जब हमको कई सारी इक्वेशंस दी जाएं तो हम उससे किस तरह से मेन सेल इक्वेशन बताते हैं, या दो हाफ सेल इक्वेशन हो उनसे तीसरी हाफ सेल इक्वेशन पता करनी होती है तो कैसे पता करते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने देख रखी हैं। ठीक है, कैसे? यदि दो हाफ सेल से तीसरी हाफ सेल बनानी होगी बच्चों तो क्या करोगे? किससे खेलोगे? गिब्स फ्री एनर्जी से। और दो यदि कंबाइन होकर एक मेन सेल इक्वेशन ही बना रही हैं तो ये खेलना आराम से खेला जा सकता है। किससे भी? राइट माइनस लेफ्ट से भी। आपका काम होगा जरा इस पर कमेंट करना। आप मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। मेरे पास E0
पहले क्या काम करोगे, इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी आपको। लिखो जरा सा, देखो क्या आ रहा है। पहले वाली इक्वेशन तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, यही पोटेंशियल दिया गया, इसी का पोटेंशियल। बोलो बच्चों, पॉइंट E1 ले लेते हैं, 0.5। अच्छा, दूसरे वाले पर बात करो बच्चों। तुम फिर आगे बैठ। ये पर्टिकुलर चीज है Cr+3। अच्छा बच्चों, इसको कैसे बैलेंस किया जाए? ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, बिल्कुल ठीक। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे, ट्वाइस एक्स माइनस 14 इक्वल टू -2, तो 2x इक्वल टू 12, x बराबर यहां 6 में है, इधर कितनी हो रही 3। चेंज कितने का है, 3 का या 6 का? 6 का। पहले ये बात समझ में आई, क्योंकि जो भी आप चेंज लिए, जो x निकाला है आपने, ये x आपने निकाला है एक क्रोमियम के एटम का, तो एक क्रोमियम के एटम में कितने का चेंज हो रहा है, 3 का। तो 2 क्रोमियम के एटम है तो कितने का चेंज हो रहा है? क्या बच्चों अब आप कर सकते हो? ये हो गया, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है इनसे, तो किसको पलटा जाए, क्या किया जाए, जरा लगाओ दिमाग। ऊपर वाले को, हालांकि सही है, ऊपर वाले को क्या कर दो, पलट दो और मल्टीप्लाई कर दो, कितने से, 2 से। अच्छा बच्चों जरा देखना, मेरी बात सुनना, यहां मैंने ऊपर वाले को पलट दिया, दिस यहां पर आ गया +3, प्लस इधर आ गया 3 इलेक्ट्रॉन, ये क्रोमियम आ गया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, माइनस इतनी। दूसरे वाले में Cr2O7 -2 प्लस कितना, सही किया ना मैंने, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन, गिव कितना हो जाएगा, Cr+3। जोड़ दूं दोनों को, ओके, यहां आ गया Cr2O7 -2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन। बोलो बच्चों, यहां अब मुझे इसकी वैल्यू कितनी दी गई थी, 1 वोल्ट, और इसकी निकालनी है। निकाल सकते हैं बच्चों, माइनस का 0.5 इंटू 3 प्लस का 6 डिवाइड बाई 9, सही है ना? बताओ E3 कितना आ रहा है, हाँ कहां पर मैंने 2 की कोई गड़बड़ करी क्या? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई एक मिनट, हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 होगा ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां मल्टीप्लाई करो तो कट जाएगा। 6, एक मिनट, यहां कितने होंगे, 12 होगा ना, 12 इलेक्ट्रॉन। निकालो जरा, देखो क्या आ रही वैल्यू, क्या क्या, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ओ माय गॉड हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन, सही सही। कितनी आ रही वैल्यू, देखो ये वैल्यू आनी चाहिए कितनी, 0.25 वोल्ट।
ये हो गया ये वाला। चेक करो बच्चों जल्दी से। हाँ कोई बात नहीं, मैंने कहा, अरे मैं फिर से बोल दूंगा बे, टेंशन मत लो। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी, तो मतलब मुझे इन इक्वेशन से, ये समझ में आया 6 इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहा है। अब मुझे इन इक्वेशन से इस इक्वेशन तक पहुंचना है, तो मैंने कहा इसको ऐसे ही रहने दो, इसको पलट दो, तो ये क्रोमियम कट सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा यहां सबसे पहले मैं एक काम कर दूं, इधर इस इक्वेशन को बैलेंस कर दूं। यहां मैंने क्या कह दिया, 2a कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसको ऐसे ही रखा, और इस वाली को क्या कर दिया, इसको ऐसे ही रखा, और ऊपर वाली को मैंने क्या कर दिया, पलट दिया, ठीक। इधर मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों को ऐड कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर हमारी अब क्या चीजें आ गई, जरा देखो। यहां आ गया Cr2O7 -2, ये 2Cr+3, ये 3 कट गया। यहां 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। और ये चेंज होके किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ट्वाइस Cr के अंदर। अब इसका जो पोटेंशियल दिया हुआ है, इसका पोटेंशियल हमको दिया है कितना, 1 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हमने कोई चेंज भी नहीं किया है, तो इसके 1 वोल्ट के हिसाब से हमने क्या किया, 6 मल्टीप्लाई बाई 1, इसका n मल्टीप्लाई बाई इसका e का फैक्टर। दूसरे वाले में क्या हुआ, दूसरे वाला क्या दिया गया हमको, ये दिया गया है, यानी इसको पलटा तो कितना आ गया, -0.5 मल्टीप्लाई बाई इसके n का फैक्टर कितना हो गया, डिवाइड बाई टोटल इसमें कितना चाहिए, मतलब इसका मैंने निकाला G1, इसका मैंने निकाला G2, और G3 बराबर कर दिया G1 प्लस G2 के। यहां NFE और दोनों को निकालकर मैंने जोड़ दिया, आ गया होगा। तो इससे वैल्यू हमारी आ रही है कितनी, पॉजिटिव नहीं आ रही ना, 0.25, ठीक है। एक और करोगे ऐसा, हाँ लिखो लिखो ना, जरा अगले वाले में दिमाग लगाओ। आपको ये x और y वाली वैल्यू बतानी, पहले आप y बताइएगा मुझे क्या आ रहा है।
एक एक स्टेप ध्यान से, गलती कोई मत करना। पहले क्या करो, जैसे वहां आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली थी ना बच्चों, यहां पर भी पहले क्या करो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इक्वेशंस लिख लो और फिर गिब्स फ्री एनर्जी पर आ जाओ। हो गया पूरा सवाल, पूरे निकाल लेना पूरे सवाल, एक भी सवाल तूने पूरा बता लिया तो फिर जाने देंगे, बैठे हम बगल में। चलो सर, चलो इसको निकाल लो फिर जाना आराम से। टफ लग रहा होगा ये? हाँ नहीं तो एक इक्वेशन लिखो। नहीं, सवाल करो पहले, उसको लिखो पहले तब जाना है। इक्वेशन बना के दिखा दो फिर चले जाना आराम से। इक्वेशन नहीं बन पा रही, कोई एक इक्वेशन बना दो फिर चले जाना। अच्छा आके बोर्ड पर सॉल्व कर देना, जाओ ये लो चौक लेते जाओ, सॉल्व कर रहे ना, मैं कह रहा था सॉल्व करोगे, जाओ। हाँ भाई ट्राई किया बच्चों? कैसे? पहले वाले में यहां ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली आपने, कितनी आ रही, यहां +1, यानी BrO3 माइनस, पहले इक्वेशंस बना लो, +4 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया, और बाकी बैलेंसिंग नहीं करनी अपने को, तो इलेक्ट्रॉन से मतलब है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा दूसरी वाली BrO3 सॉरी O माइनस प्लस कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, कितना बन गया, यही हो गया। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो क्या मैं अब कुछ और सोचूं कि बस इतना ही रहने दूं, 0.54 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 0.45 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 5, यही किया होगा। अब इसके बाद मैथ से, तो बताओ 0.52, कोई माइनस है क्या, माइनस यहां पर, यहां पर, ये माइनस यहां का है, हाँ वो मैंने इसीलिए देखो इसको सर्किल कर दिया भाई, ये माइनस मत देखना, ये माइनस यहां का है, इसीलिए इसको सर्किल कर दिया, उसने पहले पूछा भी था। अब बच्चों सुनो, अगले वाले को निकालने के लिए क्या जुगाड़ लगाया जाए, बताओ, ये प्लस ये ऐसा करोगे कि यार ये हमारे पास है, इसके और इसके साथ खेलना है, तो जरा खेल के बताओ कैसा बन रहा होगा उसका। इसका 0.52 ही आ रहा बच्चों,
सोच लिया? मैं ये चाह रहा हूं कि आप मुझे डायरेक्ट इक्वेशन बनाकर बताओ। 0.52 इंटू 5 प्लस 1.07 इंटू 1 या 2। 2 1 1 2 1 2 1। क्यों, आधा मोल तो है। मॉलिक्यूल तो यहां 2 है। क्या कहते हो, 2 या 1? 1। बीआर तो एक ही जा रहा है, डिवाइड बाई कितना आ रहा है? 0.613। चेक करो जल्दी से। ओके, ये हो गया, ये हो गया। अब समझ में आ गया बच्चों, ऐसे सवाल कैसे होंगे? अब अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और चीजों के बारे में। इसको पहले नोट कर लो। कर लिया? हाफ सेल का एक एक्सटेंशन हम लोगों ने इसको देख लिया था। अच्छा बच्चों देखो जरा सा, जैसे मान लीजिए मैं आपसे ऐसा कर देता हूं कि यहां पर सॉलिड इसका 0.1 वोल्ट, दो लोग का जवाब आ गया। गलत जवाब, एक का गलत हो गया। तुम्हारा जवाब भी आ गया है, टिक मार देना। पिछला नेगेटिव खा चुके हो और मजे की बात यह है कि इस बार तुमने फिर से नेगेटिव खाया है। सिर्फ जल्दबाजी में खा रहा है नेगेटिव। गलत जवाब। गलत जवाब। हाँ, सही जवाब है दिल्ली। दिल्ली 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 सही जवाब है। बच्चों जरा ये वाला इसको नोट करके इन पॉइंट को लिख लेना जरूर से। ये जो हमने यहां बातें बोली ना कि कुछ नहीं पता रहता है तो आप किसके हिसाब से बात कर लेते हो? डेल्टा जी नॉट के हिसाब से बात कर लेते हो। अब मैं आगे चलता हूं।
अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी ना कि लेफ्ट साइड पर भी क्या लगा होता था, SHE, राइट साइड पर भी क्या लगा होता था, SHE, जिससे हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशंस का पता करते थे। तो वहां SHE कैसा होता है इसके बारे में बात करते हैं। देखो बच्चों, इस SHE के अंदर हमारे पास दो चीजें हैं, हाइड्रोजन गैस और ये कंटेनर में क्या चीज प्रेजेंट है, एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये SHE आपका दोनों तरीकों से बिहेव कर सकता है, कैथोड के साइड में भी ये लग सकता है और एनोड के साइड में भी ये लग सकता है। यदि आपने SHE को एनोड साइड में लगाया एट एनोड, तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहां दो प्रोसेस हो सकती हैं, या तो H2H+ में जा सकता है, यानी एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब H+, या तो हाइड्रोजन जो गैस की फॉर्म में आप पास कर रहे हो वो H+ में जा सकता है, या H+ हाइड्रोजन में जा सकती है। आप मुझे बताओ कि यदि SHE एनोड पर लगा होगा तो दोनों में कौन सी प्रोसेस में कराऊं, ये या ये? तो एनोड पर लगा हुआ है तो ऑक्सीडेशन होना है, यहां 0 से यहां, तो ऑक्सीडेशन कहां पर हो रहा है, ऊपर वाले में। ठीक है, तो जब SHE एक्ट एज ए एनोड तो यहां क्या होगा, H2 आपका चेंज होगा किसके अंदर, ट्वाइस H+ और निकालेगा क्या, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, H2 चेंज होगा ट्वाइस ऑफ H+ और क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालेगा। मतलब इस दौरान क्या होगा, जो आप हाइड्रोजन गैस लिया होगा आपने, वो हाइड्रोजन गैस यहां इलेक्ट्रॉनों को निकालकर खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगी, H+ में, और सॉल्यूशन के अंदर H+ का अमाउंट बढ़ेगा। ठीक, कैसे होगी प्रोसेस वो मतलब नहीं है आपको, हाइड्रोजन किस में जा रही है, H+ के अंदर, इलेक्ट्रॉन देकर खुद को किस में कन्वर्ट कर रही है, H+ के अंदर। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे होगा, यहां आपने ये जो चीज ली है, ये जो वायर लिया है वो किसका है, प्लेटिनम का। ठीक, तो यहां पर इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया जाएगा, H2 Pt, क्या चीज हमने लिखी, इलेक्ट्रोड, और यहां हो क्या रहा है, हाइड्रोजन चेंज हो रही है किसके अंदर, H+ के अंदर। बेटर वे ये है कि जब भी आप कोई गैस लिखो तो उसका प्रेशर लिखो, यानी हाइड्रोजन कुछ P एटमॉस्फेयर लिख देता हूं मैं, और जब H+ लिखो तो उसका क्या लिखो, कॉन्सेंट्रेशन। मान लेते हमने C1m लिख दिया। ये है SHE का रिप्रेजेंटेशन जब वो कहां पर लगा हो, एनोड साइड में, क्योंकि एनोड साइड में हाइड्रोजन जा रहा है किसके अंदर, H+ के अंदर। समझ में आई मेरी बात? इसके अंदर सबसे बड़ी गड़बड़ जो बच्चे करते हैं और आप भी करोगे, और वो गड़बड़ ये है, इस इक्वेशन में इस 2 को भूल जाना, इस 2 को भूल जाना और H+ का स्क्वायर ना करना। देखिएगा आप भी भूलोगे अभी। समझ में आ गई मेरी बात? SHE एट एनोड। दूसरा देखो ध्यान से, SHE एट कैथोड। कैथोड पर क्या होगा बच्चों, रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा मतलब इसकी जस्ट अपोजिट प्रोसेस, इट मींस
ट्वाइस H प्लस इलेक्ट्रॉनों को लेगा और किस चीज को फॉर्म कर रहा होगा? हाइड्रोजन गैस। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? ये मैंने एक बना दिया, दूसरे वाले को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। एनोड साइड लगा हुआ है तो यहां क्या हो रहा है? H प्लस कुछ कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं C2M है, चेंज हो रहा है किसके अंदर? हाइड्रोजन के अंदर। मान लेते हैं कुछ P2ATM है, और इलेक्ट्रोड कौन सा है हमारा? प्लेटिनम। तो ये रिप्रेजेंटेशन है जब वो लगा हो कहां पर? ठीक है। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि बच्चों यहां पर इस साइड में SHE लगा हुआ है और यहां पर Ag की रॉड AgNO3 के सॉल्यूशन में है, और इसको रिप्रेजेंट करके बताओ ऐसे कुछ लगा हुआ है। तो क्या करोगे? यहां क्या कहा हमने? Ag की रॉड है किसके अंदर बच्चों? AgNO3 के सॉल्यूशन के अंदर, और इधर SHE है। तो SHE कौन से साइड में है? एनोड साइड में। एनोड का रिप्रेजेंटेशन क्या है? ऐसा। तो एनोड में कैसे रिप्रेजेंट करते हो? Pt। क्या चीज किसमें चेंज होती है? H2 गैस, कुछ प्रेशर ले लेते हैं, P1ATM किसमें चेंज हो रहा है? H प्लस के अंदर कुछ कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं। दूसरे साइड में क्या है? रिडक्शन हो रहा है, यानी Ag प्लस कोई कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा हमको, और ये चेंज हो रहा है किसके अंदर? Ag के। ये पूरे सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन है। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा,